इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। ईशावास्य उपनिषद। वेद में कर्मकांड, ज्ञानकांड ऐसे दो विभाग होते हैं। कर्मकांड भाग का प्रतिपाद्य विषय होता है विधि और निषेध। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब विधि निषेधात्मक कर्मकांड में प्रतिपाद्य विषय है। दूसरा जो ज्ञान कांड है, वो ज्ञान कांड आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसका प्रतिपादन करता है। इस ज्ञान कांड को ही हम उपनिषद भी कहते हैं। वेदांत शब्द से भी इस कांड का व्यवहार होता है। कोई लोग उपासना कांड भी मानते हैं, लेकिन वो उपासना कांड वेदांत के अंतर्गत, उपनिषद के अंतर्गत में आ जाता है। इस तरह वेद के जो दो भाग हैं, उनमें वेदांत भाग का विचार आवश्यक है और इसीलिए भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने प्रधानतः नाना शाखाओं से 10 उपनिषदों को चुनकर उन उपनिषदों पर भाष्य लिखी। इसको हम दशोपनिषद भाष्य कहते हैं और यही है उपनिषद प्रस्थान। वेदांत का उपनिषद प्रस्थान होता है। यह जो दशोपनिषद भाष्य है, यह अध्ययन अध्यापन परंपरा में अभी है। इससे अतिरिक्त भी कुछ उपनिषदों पर आचार्य जी के भाष्य मिलते हैं। अभी हमारा विषय क्या है? तो ईशावास्य उपनिषद। हम उपनिषद प्रस्थान को देखने वाले हैं। तो ईशावास्य उपनिषद, यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद में काण्व शाखा, माध्यन्दिन शाखा, ऐसी 2 शाखाएं हैं। भाष्यकार ने काण्व शाखीय ईशावास्य उपनिषद का ही भाष्य लिखा है। माध्यन्दिन शाखा में जो कुछ विशेष है उसका भी संग्रह भाष्यकार कर देते हैं। यहां यह भी जान लेना आवश्यक है, इसी काण्व शाखा में ब्राह्मण भाग में, शतपथ ब्राह्मण जिसको कहते हैं, उस शतपथ ब्राह्मण में बृहदारण्यक उपनिषद भी है। आचार्य चरणों ने बृहदारण्यक उपनिषद पर भी भाष्य, बड़ा सुंदर भाष्य लिखा है। अनेक जगह ईशावास्य उपनिषद के गूढ़
अर्थ का विवरण वाजसनेय उपनिषद अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में हम पा सकते हैं। अब इन उपनिषदों का सामान्य रूप से विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, कौन अधिकारी है, इसका एक सामान्य दृष्टि से विवेचन कर सकते हैं हम। सभी उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय एक ही है, वह है आत्मा का यथार्थ स्वरूप। वही उपनिषद प्रतिपाद्य तत्व है। आत्मा का यह जो यथार्थ स्वरूप उपनिषद से प्रतिपादित हुआ है, उससे हमारा क्या लाभ है, तो इसका प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं मोक्ष। इस आत्म तत्व ज्ञान से मोक्ष रूप प्रयोजन का लाभ होता है। कैसे? हम अभी अपनी आत्मा के बारे में जैसा समझ रहे हैं वो सब भ्रमात्मक ज्ञान है, भ्रांति रूप ज्ञान है। आत्मा के बारे में हमारा भ्रम क्यों हुआ है, उसका कारण है आत्म विषयक अज्ञान, जिसको हम अविद्या कहते हैं। तो अविद्या के कारण भ्रम उत्पन्न हुआ है आत्मा के बारे में, और हम आत्मा को अन्यथा समझ रहे हैं। यही अविद्या संसार बंध का हेतु है। अब जो मुमुक्षु संसार बंध को निवृत्त करना चाहता है अथवा संसार बंध से मुक्ति चाहता है, तो उसके लिए संसार बंध के हेतुभूत इस आत्म विषयक अविद्या को निवृत्त करना आवश्यक है। इस अविद्या की निवृत्ति का साधन एकमात्र तत्वज्ञान ही है। तो आत्मा विषयक अविद्या की निवृत्ति आत्म विषयक तत्वज्ञान से ही संभव है। इसीलिए उपनिषद में जो आत्म तत्व का प्रतिपादन हुआ है, उस आत्म तत्व के ज्ञान से हमारे भ्रम कारणीभूत अविद्या का विनाश हो जाएगा, और अविद्या का विनाश होते ही अविद्या से उत्पन्न बंध भ्रम भी निवृत्त हो जाएगा, और हम अपने स्वप्रकाश वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। यह जो आत्मस्वरूप से स्थिति है, अविद्या से आरोपित बंध की निवृत्ति होने के पश्चात स्वरूपतः आत्मा की अपने स्वरूप में जो स्थिति है, यही मोक्ष है, और यही उपनिषद का प्रयोजन है। अब इतना बताने पर यह स्पष्ट हो जाता है, इस तरह का जो मोक्ष है, परमानंद रूप स्थिति, उसको चाहने वाला जो मुमुक्षु है वही अधिकारी है। अभी जो विषय प्रयोजन अधिकारी ये कहा गया, ये सब सभी उपनिषदों में समान है, क्योंकि सभी उपनिषद एक ही आत्म तत्व का प्रतिपादन करती हैं, और उस आत्म तत्व ज्ञान का प्रयोजन भी एक ही है, वही मोक्ष है, और मुमुक्षु ही सर्वत्र अधिकारी है।
अब संबंध भी यहां पर हम जान सकते हैं। मुमुक्षु का हेय जो बंध है, जिसकी निवृत्ति चाहता है मुमुक्षु, उस बंध का कारण अगर अज्ञान है, आत्मा का अज्ञान, तो उस अज्ञान की निवृत्ति के करने के लिए आत्मज्ञान की अपेक्षा है, और वह आत्मज्ञान उपनिषद से प्राप्त होता है। इसीलिए उपनिषद प्रतिपाद्य आत्मा जो विषय है उसके साथ सबका संबंध आ जाता है। तो इस तरह अनुबंध चतुष्टय सामान्यतः सभी उपनिषदों के लिए समान है। ईशावास्य उपनिषद के लिए भी ये ही अनुबंध हैं। अब इस उपनिषद, यह जो उपनिषद है, यह शुक्ल यजुर्वेदीय काण्व शाखा में संहिता भाग में स्थित उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद। यह ईशावास्यम ऐसा शुरू होती है उपनिषद, इसीलिए ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। यह मंत्रात्मक उपनिषद है। इस उपनिषद के भाष्य के प्रारंभ में भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने एक अवतारिका दी है। उस अवतारिका में भगवान सर्वप्रथम यह निश्चित करते हैं कि ईशावास्यम इत्यादि ये मंत्र कर्मकांड में विनियुक्त नहीं है। इस निरूपण की क्या आवश्यकता हुई? तो इसका यह उत्तर है, संहिता में ईशेत्वा से आरंभ करके अभी तक जितने मंत्र पढ़े गए हैं, इन सभी मंत्रों का कर्मकांड से संबंध है। ईशेत्वा इस मंत्र का दर्शपूर्णमास कर्म में, याग में वत्सापाकरण नामक जो क्रिया है उसके साथ संबंध है। उसके साथ संबंध माने वत्सापाकरण के लिए जो पलाश शाखा का छेदन करके लाना है, उस पलाश शाखा का छेदन करते समय ईशेत्वा इस मंत्र को बोलना चाहिए। तो इसी तरह जितने भी मंत्र इस अभी तक पढ़े गए हैं, सभी मंत्रों का उपनिषद मंत्रों को छोड़ करके सभी मंत्रों का कर्मकांड में विनियोग है। अब कर्मकांड में विनियुक्त मंत्रों का कार्य क्या है? तो मीमांसक बोलेंगे, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः, मंत्राणां प्रयोजनम प्रयोग समवेतार्थ स्मारणम। अनुष्ठान करते समय जो अनुष्ठेय पदार्थ है उससे संबंधित विषय का स्मरण कराते हैं मंत्र। मंत्र जो भी अनुष्ठान काल में पढ़ा जाता है उसका दृष्ट प्रयोजन यही है कि अनुष्ठेय मंत्र पढ़ करके जो कुछ करना पड़ता है वही उसी को हम अनुष्ठेय कहेंगे। उस अनुष्ठेय से संबंधित कुछ न कुछ उस मंत्र से हमें स्मरण में आ जाता है और हम अनुष्ठान करते हैं। लेकिन ईशावास्य इत्यादि मंत्र जो हैं वो इस तरह के नहीं है। यही कहना है भाष्यकार का, सर्वप्रथम अगर ये मंत्र कर्मकांड में विनियुक्त हो जाते हैं तो इनका अपने स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रहता है। अनुष्ठेय पदार्थ स्मरण में ही तात्पर्य आ जाएगा। इसलिए जहां जो पदार्थ अनुष्ठेय है, किसी तरह उस पदार्थ का स्मरण करने में इनका विनियोग हो जाएगा। तब मुमुक्षु को अपेक्षित आत्म तत्व ज्ञान उपनिषदों से नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उपनिषदों में जो आत्मा का स्वरूप वर्णन है वो उनका तात्पर्य विषय नहीं है।
उनका तात्पर्य तो कर्म कांड में पढ़ना ही है, किसी न किसी वस्तु का स्मरण करना है। ऐसा अगर हो जाता है तो उपनिषद प्रतिपाद्य जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप वह निश्चित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भाष्यकार ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं है, इसका साधन करते हैं। प्रश्न उठेगा, सभी अन्य मंत्रों का कर्मकांड के साथ संबंध है तो इन मंत्रों का क्यों नहीं? तो उत्तर यह है, यहां जो विषय प्रतिपादित है, ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में जो आत्मा का स्वरूप प्रतिपादित है, वह आत्मज्ञान कर्म प्रवृत्ति का विरोधी है। इसीलिए इन मंत्रों का कर्म कांड से संबंध हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके अनुकूल नहीं, प्रवृत्ति अनुकूल नहीं है इन मंत्रों का अर्थ। कैसे? तो यहां पर यह कहेंगे, इसी उपनिषद में आत्मा के बारे में क्या क्या कहा गया है? शुद्ध है आत्मा, अपाप विद्ध, पाप माने पाप पुण्य दोनों से इसका संबंध नहीं है, वह एक है, इत्यादि इत्यादि कहा गया है। अगर कोई अपने को इस तरह का समझ लेता है तो वह कैसे कर्म में प्रवृत्त हो सकता है? क्योंकि कर्म प्रवृत्ति के लिए आत्मा में कर्तृत्व दृष्टि की आवश्यकता है, भोक्तृत्व दृष्टि की आवश्यकता है, पुण्य पाप संबंध ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि इस धर्म का अनुष्ठान करके मुझे अमुक श्रेय प्राप्त करना है, यह निश्चित होने पर ही कर्म में प्रवृत्ति हो सकती है। इसलिए कर्म प्रवृत्ति के लिए जिस तरह का आत्मज्ञान अपेक्षित है, उसका साक्षात विरोधी ज्ञान इन मंत्रों से होता है। इसीलिए इन मंत्रों का कर्मकांड में विनियोग है नहीं। उसके बाद यह बताना पड़ेगा आचार्य को, इन मंत्रों में जो प्रतिपाद्य आत्म स्वरूप है वो केवल बताया गया है, अथवा उस आत्म स्वरूप को बताने में उपनिषदों का तात्पर्य है, ये भी निर्णय करना आवश्यक है। अन्यथा केवल ऐसा आत्मस्वरूप केवल बता देते हैं उपनिषद में, लेकिन उसमें कोई तात्पर्य नहीं है, तो यह ज्ञान हमारे सांसारिक आत्मानुभव के विरुद्ध होने के कारण वह औपचारिक रूप में लिया जा सकता है। ये उपनिषद आत्मा के स्वरूप को उपचार से बताते हैं, गौण रूप से बताते हैं, वास्तविक स्थिति नहीं बता रहे हैं। हमारे अनुभव के विपरीत जो भी स्वरूप उपनिषद में आत्मा का बताया गया है वह है औपचारिक, गौण है, वास्तविक बात नहीं है। जैसे मानव को सिंह बताते हैं, सिंहो मानव कहा, तो इसका अर्थ वो वास्तविक सिंह तो नहीं होता है। तो उसी तरह आत्मा शुद्ध आदि रूप से नहीं, वास्तविक रूप से नहीं है, उसको शुद्ध करना चाहिए, ऐसा कुछ अर्थ लगा लेंगे। तो इसीलिए इन उपनिषदों का इस तरह का जो आत्मस्वरूप है उसमें तात्पर्य है, ये भी बताना है। तो इस तात्पर्य को जानने के लिए षड्विध तात्पर्य लिंगों का उपयोग होता है। ये आगे बताएंगे। षड्विध तात्पर्य लिंगों का स्वरूप एक श्लोक में संग्रहित है। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासः अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उपक्रम और उपसंहार इनका ऐक रूप्य, यह एक तात्पर्य लिंग है। पुनः पुनः उस तत्व को कहना अभ्यास रूप तात्पर्य लिंग है। अपूर्वत्व
इस तरह का स्वरूप इसके पूर्व किसी भी प्रमाण से ज्ञात नहीं है, यह अपूर्वत्व है। और इस स्वरूप ज्ञान का फल अज्ञान निवृत्ति और मोक्ष फल है। और इसके बारे में जो अर्थवाद, सृष्टि स्थिति इत्यादि का प्रतिपादन करने वाला उपनिषद भाग जो है, वो सब इस आत्म तत्व स्वरूप को समझाने के लिए, बोध कराने के लिए आया है, तो वो अर्थवाद है। और उपपत्ति, किसी भी प्रमाण से यह आत्म तत्व विरुद्ध होता नहीं है, यह दिखाना, ये सब तात्पर्य लिंग होते हैं। अब इस तरह तात्पर्य लिंगोपेत होने से आत्मा का यह स्वरूप, उपनिषद प्रतिपाद्य स्वरूप वास्तविक है, क्योंकि इसी तात्पर्य से उपनिषद आत्मा का स्वरूप बताती है। और यह मात्र एक उपनिषद में है ये बात नहीं, सर्वासाम उपनिषदाम, जितनी जितनी उपनिषदें हैं, सभी उपनिषदों का एकमात्र तात्पर्य विषय यही आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। इतना ही नहीं, गीता और मोक्ष धर्म भी इसी आत्मस्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। तो इसलिए इस एक विषय में उपनिषद भी हैं, गीता भी है, और मोक्ष धर्म भी है, और अन्यान्य पुराण भी हैं। तो इस तरह देखेंगे तो यह एक तात्पर्य लिंग बन जाता है, जिसको हम गति सामान्य कहते हैं। सब जगह एक रूप से एक विषय प्रतिपादित होता है, तो वही उसका यथार्थ स्वरूप है, यह निर्णय किया गया है। तो आत्मा का यही स्वरूप इन सभी ग्रंथों में एक रूप से प्रतिपाद्य होने से वही आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। और हमारा जो सांसारिक संसारकालीन आत्मानुभव है, वो है भ्रम अथवा अध्यास, और इस अध्यास का कारण है अज्ञान। उस अज्ञान की निवृत्ति उपनिषद प्रतिपाद्य आत्म तत्व ज्ञान से होती है। अब आप पूछ सकते हैं, अगर अभी जो आत्मा की समझ है वो सब भ्रमात्मक है, तो कर्म कांड का अधिकारी कौन होगा? तो भाष्यकार यह कह रहे हैं, कर्म कांड के अधिकार के बारे में पूर्व मीमांसा शास्त्र में विचार हो चुका है। जो व्यक्ति अपने को ब्राह्मणादि जो अधिकार निमित्त सहित ऐसा समझता है, कर्ता भोक्ता समझता है, और शास्त्रोक्त फल प्राप्ति चाहता है, तो इस तरह का जो भी है पूर्व मीमांसा शास्त्र के अनुसार निर्णीत अधिकारी, उसके लिए कर्मकांड के विधि और निषेध होते हैं। और वहां पर इस आत्म तत्व उपनिषद प्रतिपाद्य आत्म स्वरूप ज्ञान की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है, वहां तो लोक सिद्ध आत्मज्ञान की ही अपेक्षा है। तो जैसा लोक समझता है, अहम कर्ता अस्मि, अहम भोक्ता अस्मि, ये उपाय करके मुझे अच्छा फल प्राप्त करना है, ऐसा जैसे आत्मा को समझता है, उसी तरह की समझ कर्म कांड में उपयुक्त है। इसलिए उपनिषद प्रतिपाद्य आत्म तत्व का ज्ञान होने से पूर्व तक वह कर्म कांड का अधिकारी होता है, और जब यह आत्म तत्व ज्ञान उपनिषद से हो जाता है, तब तो वह कर्म कांड का अधिकारी नहीं बनता है। अंततः यह निर्णय हो जाता है कि ईशावास्य इत्यादि ये मंत्र कर्म कांड में विनियुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप अर्थ कर्म कांड में प्रवृत्ति का प्रतिबंधक बन जाता है। इसीलिए ये स्वतंत्र मंत्र हैं
और इनका तात्पर्य विषयीभूत आत्मस्वरूप जो है उसको समझने के लिए इन मंत्रों की व्याख्या की आवश्यकता है। सो वही भगवान भाष्यकार इस भाष्य में करते हैं। ओम